पुराने वक्तों की बात है जब गांव मिट्टी के घरों से आबाद थे। शाम के वक्त चरागों की जर्द रोशनी आंगनों में लरजती थी और हवा में बेलों और घी की खुशबू घुली रहती थी। एक ऐसा ही खामोश सा गांव था जहां एक नेक दिल मगर ज़ईफ आदमी रहता था जिसका नाम करीमुद्दीन था। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, मगर दिल अभी भी ईमान और मेहनत से भरा हुआ था। उसकी बीवी जुबैदा एक सख्त मिजाज मगर दिल ही दिल में वफादार औरत थी जो अक्सर दुनिया की तलखियों से तंग आकर शौहर पर गुस्सा निकालती थी। उनके बच्चे न थे और दोनों एक छोटे से कच्चे घर में खेतों के किनारे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे थे। करीमुद्दीन सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की तरफ निकल जाता, दिन भर मजदूरी करता और शाम को लाल चादर ओढ़े घर आता। उसके हाथ झुर्रियों से भरे और कदम लड़खड़ाते हुए आते। जुबैदा अक्सर उससे शिकायत करती, तुम्हारे बस की अब बात नहीं रही करीमुद्दीन, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। देखो, हमारे पास न जमीन है न सोना चांदी, बस ये पुराना घर और थोड़ी सी इज्जत बाकी है। करीमुद्दीन मुस्कुरा कर कहता, जुबैदा, जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा। मेहनत से कोई कमजोर नहीं होता, अल्लाह सब देखता है। जुबैदा मुंह फेर कर कहती, अल्लाह सब देखता है, पर हमें कब नवाजेगा? हम तो बरसों से इंतजार कर रहे हैं। एक दिन जब गर्मी की शिद्दत से जमीन तप रही थी और खेतों में पानी की बूंद भी न थी, करीमुद्दीन लकड़ियों का गट्ठा उठाए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि रास्ते के एक कोने में एक पुराना कुआं है जिसके इर्द गिर्द जंगली बेलें उगी हुई थीं। कुएं के मुंह पर झुकी हुई बेलों से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। करीमुद्दीन थक कर वहीं बैठ गया, पसीना उसकी पेशानी से बह रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, ऐ परवरदिगार, जरा सी राहत अता कर दे। अचानक उसके कानों में एक नरम सी आवाज गूंजी, अगर राहत चाहते हो तो ये पानी पी लो। करीमुद्दीन चूक गया। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई न था। कुएं के करीब गया तो देखा कि पानी चमक रहा है, जैसे चांदनी उसके अंदर घुल गई हो। उसने अपनी मुश्कीजा भरी, लेकिन दिल में हिचकिचाहट हुई। सोचा, कहीं ये कोई जादू तो नहीं? फिर खुद से कहा, अल्लाह के नाम से, जो चीज पी जाए उससे नुकसान नहीं होता। ये कहकर उसने अपने कपकपाते हाथों से एक घूंट पानी पिया। जैसे ही पानी हलक से नीचे उतरा, एक सर्द झुरझुरी उसके जिस्म में दौड़ गई। उसके हाथों की झड़ियां जैसे मिटने लगीं, कमर सीधी हो गई और आंखों की बीनाई तेज हो गई। वो हैरान होकर अपने जिस्म को देखने लगा। उसने पानी में अपना अक्स देखा। उसका चेहरा चमक रहा था, बाल काले हो गए थे और वो खुद को जवान महसूस कर रहा था। वो चीख पड़ा, सुभान अल्लाह, ये क्या करिश्मा है। करीमुद्दीन खुशी से दीवाना सा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और सजदे में गिर गया। ऐ खालिके कायनात, तेरी कुदरत बेमिसाल है। तू चाहे तो बूढ़े को जवान कर दे, अंधे को बीनाई अता कर दे। फिर वो दौड़ता हुआ गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कोई कहता, ये कौन है? कोई कहता, ये तो बिल्कुल हमारे करीमुद्दीन जैसा लगता है, मगर वो तो बूढ़ा था। जब वो घर पहुंचा, जुबैदा चौखट पर आटा गूंद रही थी। उसने सर उठाकर देखा तो सामने एक जवान, मजबूत और खूबसूरत मर्द खड़ा था। उसने फौरन दुपट्टा सर पर ठीक किया और तेज लहजे में बोली, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? करीमुद्दीन मुस्कुराया, जुबैदा, पहचाना नहीं? मैं हूं तुम्हारा शौहर करीमुद्दीन। जुबैदा हंस पड़ी, ये क्या मजाक है? मेरा शौहर तो बूढ़ा और झुका हुआ था, तुम तो किसी शहजादे की तरह लग रहे हो। करीमुद्दीन ने उसके करीब आकर कहा, मैं सच कह रहा हूं जुबैदा, मैं वही हूं। उस कुएं का पानी मैंने पिया और ये हाल हो गया। जुबैदा का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने होंठ काटते हुए पूछा, क्या वाकई उस पानी में ऐसा जादू है? करीमुद्दीन ने अज़बात में सर हिलाया, हाँ, अल्लाह का करिश्मा है।
मैंने तो सिर्फ एक घूंट पिया था। जुबैदा अंदर गई। उसके दिल में एक नया शोला जलने लगा, हसद और लालच का। वो अपने दिल में सोचने लगी, अगर वो जवान हो गया है तो मैं क्यों ना हो जाऊं? क्यों ना मैं भी जाकर वो पानी पी लूं? फिर तो गांव की सब औरतें रश्क से जलेंगी। करीमुद्दीन खुश था। वो दिन भर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। उसने जुबैदा को समझाया, ये सब कुदरत का इनाम है, इसे गुरूर या लालच में ना बदलना। मगर जुबैदा के दिल में हसद की चिंगारी बुझने के बजाय और भड़क उठी। उस रात जब करीमुद्दीन सो गया, वो जागती रही। चांदनी आंगन में फैली हुई थी और उसकी आंखों में एक ही मंजर घूम रहा था, वो चमकता हुआ कुआं और वो पानी जो बुढ़ापे को मिटा देता है। अगली सुबह जुबैदा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो खुद इस जादुई पानी को पिएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था और करीमुद्दीन के सहन में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। उसके चेहरे पर सुकून और शुक्र का साया था। मगर जुबैदा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी छत को तक रही थी। दिल में एक ही ख्याल चक्कर काट रहा था, अगर वो पानी करीमुद्दीन को जवान कर सकता है तो मुझे क्यों ना मिले? मैं तो उससे भी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूं। मेरे चेहरे की झुर्रियां, मेरे झुके हुए कंधे, क्यों ना मैं भी वो पानी पी लूं? चांदनी आंगन में फैल रही थी। जुबैदा ने आहिस्ता से बिस्तर छोड़ा ताकि करीमुद्दीन जाग न जाए। उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी, पानी का घला उठाया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से बाहर निकल गई। गांव में सन्नाटा था, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो खामोशी से कुएं की तरफ बढ़ने लगी। उसके दिल में खौफ और लालच एक साथ मचल रहे थे। रास्ते में उसने अपने दिल से कहा, करीमुद्दीन ने एक घूंट पिया और जवान हो गया, मैं 2 या 3 घूंट पीऊंगी तो शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाऊं। वो चलती गई, यहां तक कि जंगल का किनारा आ गया। चांद की रोशनी में कुआं किसी चमकते आईने की तरह जगमगा रहा था। बीलें उसके इर्द गिर्द लटक रही थीं और पानी में एक नर्म सी नीली रोशनी तीर रही थी। जुबैदा ने धड़कते दिल से करीब जाकर झांका। पानी इतना साफ था कि उसका अपना चेहरा नजर आ रहा था, मगर उसे अपना बुढ़ापा देखकर गुस्सा आया। उसने मुंह फेर लिया, घड़े को नीचे रखा और बोली, मैं तुझे बदल दूंगी ए बूढ़े चेहरे, अब वक्त है जवानी लौटाने का। उसने आहिस्ता से घड़ा पानी में डाला। ठंडे पानी की छिनाछिन की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने घड़े से एक घूंट लिया। जैसे ही पानी अंदर गया, एक हल्की सी सनसनाहट उसके बदन में दौड़ गई। उसने हाथों को देखा, झुर्रियां मिटने लगी, चेहरे पर नरमी आ गई। वो खुशी से चीख उठी, हाँ, ये सच है, ये वाकई जादुई पानी है। मगर उसकी आंखों में अब सरशारी नहीं बल्कि हवस की चमक थी। उसने जल्दी से दूसरा घूंट लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर घूंट के साथ उसके जिस्म में तब्दीली आती जा रही थी। उसके बाल सियाह हो गए, जिस्म नर्म और चमकदार हो गया। मगर फिर उसने एक लम्हे को भी नहीं रुका। वो बोली, अगर इतना सा पीने से ये हाल हुआ है तो ज्यादा पीने से तो मैं फिर से 16 बरस की लड़की बन जाऊंगी। लालच में आकर उसने घड़ा भर भर कर पीना शुरू कर दिया। मगर अचानक एक तेज रोशनी उसके गिर्द फैल गई। हवा में एक सरसराहट सी गूंजी। उसके जिस्म में कपकपी होने लगी, चेहरे की साख्त बिगड़ने लगी, आंखों के गिर्द धुंध छा गई। उसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज ना निकली। उसके जिस्म से जवानी का नूर गायब होकर एक नर्म, मासूम, कमजोर जिस्म में बदलने लगा। लम्हों में उसके हाथ छोटे हो गए, चेहरा नर्म हो गया और लिबास ढीला पड़ गया। कुछ देर बाद वहां एक शेरखार बच्ची लेटी थी जो खौफ और बेबसी से रो रही थी। सुबह का वक्त हुआ, परिंदों ने चहचहाना शुरू किया। करीमुद्दीन उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी और जुबैदा को आवाज दी, जुबैदा उठो, फजर का वक्त निकल रहा है। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। वो मुस्कुराया, अब शायद सो रही है, कल रात देर तक जागती रही होगी।
मगर जब काफी देर तक खामोशी रही तो वो परेशान होकर बाहर निकला। आंगन खाली था, दरवाजा आधा खुला था, कदमों के निशानात बाहर की तरफ जा रहे थे। करीमुद्दीन के दिल में एक झटका सा लगा। वो फौरन कुएं की तरफ दौड़ा। रास्ते में वो बार बार पुकार रहा था, जुबैदा, कहाँ हो तुम? जंगल के किनारे पहुंचा तो कुएं के पास घला उल्टा पड़ा था। पानी जमीन पर बह चुका था और बेलों के दरमियान एक कपड़ा अटका हुआ था, जुबैदा का दुपट्टा। उसका दिल धक से रह गया। उसने इर्द गिर्द देखा तो एक नन्ही सी रोने की आवाज आई। उसने बेलें हटाकर देखा, वहां एक नौमौलूद बच्ची पड़ी थी। उसकी बीवी की चादर लिपटी थी। करीमुद्दीन के हाथ कांपने लगे। उसने हैरत से आसमान की तरफ देखा, फिर बच्ची को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, ये क्या राज है? ये बच्ची कौन है? तब उसकी नजर कुएं पर गई। पानी में हल्की नीली रोशनी अब भी लहरा रही थी। उसे फौरन सब समझ आ गया। उसके दिल में जुबैदा की आवाज गूंजी, अगर वो जवान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? करीमुद्दीन की आंखों से अश्क रवां हो गए। वो बच्ची को सीने से लगाकर कहने लगा, जुबैदा, ए मेरी नादान बीवी, लालच ने तुझे ये अंजाम दिया। अगर तुम सब्र कर लेती तो तुम्हें भी वही इज्जत मिलती जो मुझे मिली। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए खालिक, तेरी मसलहतों को कोई नहीं समझ सकता। वक्त गुजरता गया। करीमुद्दीन ने उस बच्ची को पाला। लोग पूछते, करीमुद्दीन, तुम जवान कैसे हो गए और ये बच्ची कहां से लाए हो? वो मुस्कुरा कर कहता, कुछ सवालों के जवाब बेहतर है वक्त पर छोड़ दिए जाएं। साल बीत गए। गांव के लोग उस जादुई कुएं के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक दिन जब वो अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था, उसने नर्म लहजे में कहा, बेटी, याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शुक्र करते हैं और एक वो जो लालच में सब कुछ खो देते हैं। तुम कभी लालच ना करना, क्योंकि लालच इंसान को उसके असल से छीन लेता है। तुम्हारी माँ ने यही गलती की थी। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या वो वापस आएगी? करीमुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराकर बोला, वो आ चुकी है बेटी, तुम्हारे रूप में। करीमुद्दीन ने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह जिसे चाहे आजमाता है, मगर जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। ये कहानी सदियों तक गांव में सुनाई जाती रही। यूं जुबैदा की कहानी एक नसीहत बन गई कि लालच इंसान को इस मकाम तक गिरा देता है जहां वो अपने वजूद तक को खो देता है। और करीमुद्दीन की जिंदगी एक मिसाल कि शुक्र, सब्र और ईमान से बढ़कर कोई ताकत नहीं।